नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कैच योर एम यूट्यूब चैनल में। मैं हूं सौरभ चौहान और आज का हमारा टॉपिक है रेल संबंधी प्रश्न। जी हां दोस्तों, अगर अभी तक आपने नहीं सुना है कि एग्जाम में रेल संबंधी प्रश्न भी आते हैं तो ये वीडियो केवल आपके लिए है, क्योंकि मैं इस वीडियो में बिल्कुल बेसिक से शुरू करवाऊंगा, जहां से कि रेल संबंधी प्रश्न शुरू होते हैं, कैसे आते हैं रेल संबंधी प्रश्न और किस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैं बिल्कुल बेसिक से करवाऊंगा और वो भी बिना किसी फॉर्मूले के यूज करने के। ठीक है, बिना फॉर्मूला यूज किए मैं आपको पूरा बेसिक भी बताऊंगा और पूरे क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का भी बटन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए कल करते हैं बेसिक से शुरू कि जड़ क्या है, जड़ से शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले बेसिक समझते हैं कि बेसिक क्या होता है। ठीक है, मान लो रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में है। ठीक है, ठीक है, क्या है, अगर रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में है, समझ, रेलगाड़ी के संबंध में बता रहा हूं इसलिए समझ लो ध्यान से। ठीक है, अगर रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में है तो उसको मीटर में बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए, अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, 5/18 से उसको गुणा करना पड़ेगा अगर उसको मीटर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर में है तो उसे मीटर में बदलने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, 5/18 से गुणा करना पड़ेगा उसको मीटर में बदलने के लिए। ठीक है, ध्यान रखना है। दूसरी बात, अगर रेलगाड़ी की चाल मीटर में हो, ठीक है, अगर रेलगाड़ी की चाल मीटर में हो, ठीक है, अगर रेलगाड़ी की चाल मीटर में हो तो उसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, उसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम करेंगे उसको 18 उसको किलोमीटर में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, उसे 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, क्या होता है कि 72 किलोमीटर घंटा की चाल को, ठीक है, क्या आता है, 72 किलोमीटर घंटा की चाल को किस में बदलो, मीटर सेकंड में बदलो। ठीक है, 72 किलोमीटर घंटा की चाल को मीटर सेकंड में बदलो। ठीक है, मैंने बोला था किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 5/18 से गुणा करना पड़ता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ठीक है, कैसे करेंगे, यहाँ देखो। ठीक है, क्या करेंगे, 72 गुणा 5/18 से गुणा कर देंगे। ठीक है, कर दिया। अब देखो, 18 एकम 18, 18 चौके 72, 4 पंजे 20, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से, ठीक है, मैं बोलता हूं 90 किलोमीटर चाल को मीटर सेकंड में बदलो। क्या बोलता है, 90 किलोमीटर चाल को, ठीक है, 90 किलोमीटर घंटा की चाल को मीटर सेकंड में बदलो। तो मैंने क्या बोला था, 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, देखो, 18 पंजे 90, पंजा पंजा 25। ठीक है, पंजा पंजा 25 आ गया। ठीक है, सीधी सी बात है, तो सिंपल करना है। लेकिन अगर हमें मीटर को किलोमीटर में बदलना, तो हमें क्या करना पड़ता है, 18/5। जैसे मैं बोलता हूँ कि 25 मीटर सेकंड चाल को, ठीक है, 25 मीटर सेकंड चाल को, ठीक है, किसे बदलो, किलोमीटर में बदलो। तो क्या करना है, मैंने बताया था 18/5 से गुणा करना है, 18/5 से गुणा करना है, 5 5 25, 18 पंजे 90। सिंपल सी बात है। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, आपने ध्यान रखना है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए देखिए क्या होता है, ध्यान से देखना है। एग्जाम में इसी तरह क्वेश्चन आते हैं कि 72 किलोमीटर घंटा की चाल को मीटर सेकंड में बदलो और मीटर को किलोमीटर में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब देखो कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, ध्यान रखना है आपने। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट क्या, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है, किस तरह से बनता है कि एक रेलगाड़ी, एक x किलोमीटर लंबी रेलगाड़ी, मान लो एक x मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, एक x मीटर लंबी रेलगाड़ी x किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। ठीक है, x किलोमीटर घंटा की चाल से क्या कर रही है, चल रही है। तो वो इस खंबे को पार करने में, ठीक है, तो वो इस खंबे को पार करने में, यहां से चल रही है, इसको पूरा पार करने में कितना समय लेगी, क्या निकालना है, टाइम लेगी। ठीक है, क्या निकालना है, ठीक है, टाइम कितना, कितना समय लेगी। ठीक है, कितना समय लेगी। ठीक है, तो वो कितना समय लेगी। ठीक है, इस
इस खंबे को पार करने वो कितना समय लगेगी। तो आपने कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपने, आपने करना है रेलगाड़ी की लंबाई। इसके लिए सिंपल सा ध्यान रखना है, क्या करना है, यही दे रखा है रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई, ट्रेन की लंबाई बटा ट्रेन की चाल, ठीक है, ट्रेन की चाल को आपने किलोमीटर में दिए मीटर में बदलना है, ठीक है, ट्रेन की चाल, ठीक है, ट्रेन की क्या निकालना है, ट्रेन की स्पीड निकालनी है, ठीक है, ट्रेन की स्पीड, ठीक है, ध्यान रखना है। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। पहला कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया कि एक रेलगाड़ी है, एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक्स किलोमीटर चाल से चल रही है। इस खंबे को पार करने के लिए वो कितना समय लेगी, ठीक है, समय क्या होता है, दूरी बटा चाल, ठीक है, ठीक है, दूरी बटा चाल, डिस्टेंस 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 बटे डिस्टेंस, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी कितनी है जितनी भी हो एक्स किलोमीटर, और चाल बटे जितनी भी मीटर, किलोमीटर को मीटर में बदलने पर आएगी, ठीक है। अब दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब ध्यान रखना है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, अब आपने ध्यान रखना है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि एक एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, क्या है, एक एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है, एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। तो एक्स मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए, ठीक है, एक्स मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए ये कितना समय लेगी, कितना टाइम लेगी, ठीक है। क्या कॉन्सेप्ट दूसरा क्या आता है कि एक रेलगाड़ी एक्स मीटर लंबी है, ठीक है, और वो एक्स किलोमीटर की चाल से चल रही है, एक्स मतलब जितना भी हो अभी हमें पता नहीं है, ठीक है, और फिर तो वो एक्स मीटर लंबे पुल को पार करने के लिए कितना समय लेगी, ठीक है। तो इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ठीक है, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, ये ट्रेन है उसकी लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट मतलब पुल की लंबाई, ठीक है, पुल हो प्लेटफॉर्म हो, ठीक है, ठीक है, प्लस पुल की लंबाई, या ऑब्जेक्ट भी बोल सकते प्लस पुल की लंबाई, ठीक है, प्लस पुल की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, ठीक है, ट्रेन की चाल, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपने, बस ट्रेन की चाल। और इसी तरह से आपने आगे भी ध्यान रखना है, ठीक है, किस तरह से क्वेश्चन नेक्स्ट आपके बनते हैं, ठीक है। आपने ध्यान रखना है कि कॉन्सेप्ट समझना है, आपने कुछ नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल कॉन्सेप्ट पकड़ना है, किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरह से हम एग्जाम को क्रैक करेंगे, ठीक है। शॉर्ट से शॉर्ट मेथड बता रहा हूँ, बहुत शॉर्ट मेथड है, बिना किसी फॉर्मूले के बता रहा हूँ, ठीक है, ठीक है। और जो दूसरे बताते हैं कि एक्स की टू, जो भी एक्स की चाल में सिंपल बता रहा हूँ कि रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। अब आपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है। ठीक है, अब आपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझना है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि एक एक रेलगाड़ी एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी, क्या है, एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या कर रहा है, एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, क्या होता है, एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। दूसरी दिशा से, उसकी विपरीत दिशा से एक व्यक्ति जो है एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रहा है, ठीक है, उसकी विपरीत दिशा से एक व्यक्ति एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से क्या कर रहा है, चल रहा है, ठीक है। तो वो एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, तो ये व्यक्ति और ये रेल एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे, ठीक है। ये आदमी यहाँ पहुंचेगा और ये रेल कितने समय में यहाँ पहुंचेगी। तो ऐसे में आपने क्या करना है, ऐसे में आपने कुछ नहीं करना है, ऐसे में आपने क्या करना है, ऐसे में आपने सबसे पहले क्या करना है, ऐसे में सबसे पहले करना है रेल की लंबाई, ठीक है, रेल की लंबाई, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बटे, ठीक है, ट्रेन की चाल, ठीक है, ट्रेन की चाल, ठीक है, ट्रेन की चाल, ठीक है, ट्रेन की स्पीड, ठीक है, और उस आदमी की स्पीड, उस आदमी की चाल प्लस उस आदमी की स्पीड प्लस मैन की स्पीड, ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस सूत्र नहीं, ये समझने का तरीका है, ठीक है, रेल की लंबाई बटे रेल की
चाल और उस आदमी की चाल। कुछ नहीं करना है आपने, जैसे मैंने पिछले में बताया, कुछ नहीं करना है कि एक खंबे को पार करने के लिए कितने समय लगे, ठीक है। तो वैसे ही आपने क्या किया, वैसे ही आपने इसमें भी किया कि रेल की लंबाई बटे रेल की चाल और दूसरे दूसरे व्यक्ति की चाल, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपने समझना है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है कि नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा है कि एक एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है, एक एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है। एक एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या है, एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से क्या कर रही है, चल रही है, ठीक है। उसके विपरीत दिशा में दूसरी रेलगाड़ी, दूसरी एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी, ठीक है, दूसरी एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी क्या चल रही है, एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है। एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, तो ये कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, ठीक है। ये कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, क्या कह रहा है कि एक एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है, उसकी विपरीत दिशा में दूसरी रेलगाड़ी एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। तो ये रेलगाड़ी कितने समय में ये यहाँ पहुंचेगी और ये रेलगाड़ी यहाँ पहुंचेगी, कितने समय में ये एक दूसरे को पार करेगी। ऐसे इसमें आपने क्या करना है, ठीक है। ऐसे इसमें क्या करना है, ऐसे इसमें आपने क्या करना है, इस ऐसे समय में जब आपको ऐसा क्वेश्चन आए तो आपने क्या करना है, जड़ से समझना है, ठीक है। समझना है, सूत्र नहीं लगाना है, समझना है, ठीक है। क्या समझना है कि रेलगाड़ी की लंबाई T1 की क्या करना है, T1, ठीक है। T1 की क्या करनी है, लेंथ, लेंथ T1, ठीक है, प्लस दूसरी दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, बटे में क्या करना है, ठीक है, T1 की स्पीड, ठीक है, और T1 की स्पीड और T2 की स्पीड, ठीक है। ट्रेन एक की स्पीड और ट्रेन दूसरे की स्पीड आपने ध्यान रखना है। यहाँ पर हमने चार कॉन्सेप्ट समझे। एक समझा कि एक रेलगाड़ी इतनी मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने किलोमीटर की चाल से चल रही है और एक खंबे को कितनी देर में पार करेगी। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने समझा कि एक रेलगाड़ी, ठीक है, एक रेलगाड़ी जो है एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है और इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी है, तो एक्स मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। उसमें हमने क्या किया, उसमें हमने क्या किया, पुल की लंबाई रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल, ठीक है। और फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या किया कि एक रेलगाड़ी एक्स किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है और एक्स मीटर लंबी है, तो एक्स में उसके विपरीत दिशा में एक्स मीटर की चाल से एक व्यक्ति आ रहा है, तो वो इस एक दूसरे को कितनी देर में पार करेंगे, ठीक है। इसमें हमने क्या किया कि रेलगाड़ी की लंबाई बटे ट्रेन की चाल बटे मैन की चाल प्लस, ठीक है, प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद हमने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमने ये पढ़ा कि एक रेलगाड़ी एक्स मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक्स मीटर चाल से चल रही है, तो वो दूसरी रेलगाड़ी उसकी विपरीत दिशा में एक्स मीटर की चाल से चल रही है, तो एक्स मीटर वो रेलगाड़ी लंबी और एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। इसमें इसमें हमने क्या किया, ट्रेन वन की लंबाई ट्रेन बी की लंबाई बटा ट्रेन वन की स्पीड और ट्रेन टू की स्पीड, ठीक है। ये आपने इस तरह से ध्यान रखना है। अब समझते हैं कि क्वेश्चन यहाँ से किस तरह से बनते हैं। चलो जी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन मैंने क्या बताया था, 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से चल रही है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, एक खंबे को पार करने में यह कितना समय लेगी। क्वेश्चन क्या कहता है कि 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, क्या बोलता है, 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, ठीक है। किस किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, 90 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, ठीक है। किस चाल से जा रही है, 90 किलोमीटर घंटा की चाल से ये जा रही है, तो एक खंबे को पार करने में, एक खंबे को पार करने में ये कितना समय लेगी, एक खंबे को पार, इस खंबे को पूरा पार करने में ये कितना समय लेगी, टाइम निकालना है। तो निकालो, चलो निकालो भाई, चलो। रेलगाड़ी की लंबाई मैंने सूत्र बताया था, क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, बटे रेलगाड़ी की चाल। चलो निकालो, जल्दी से निकालो। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 100, और रेलगाड़ी की चाल कितनी है, 90। चलो निकालो, निकालो 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 निकालो, जल्दी निकाल। नहीं निकल रहा ना, क्यों नहीं निकल रहा, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि चाल अगर किलोमीटर में हो
तो उसको पहले मीटर में बदलना है, ऐसे नहीं निकलेगा भाई साहब, मैंने बताया था। ठीक है, तो देखो 90 किलोमीटर चाल को मीटर में बदलने के लिए मैंने क्या बताया था, 5/18 से गुणा करना है। तो चलो करते हैं, चलो करो सबसे पहले 90 गुणा 5/18, 18 पंजे 90, 50 25। ठीक है, कितना आया, रेलगाड़ी की चाल कितनी आई, 25 मीटर सेकंड। ठीक है, चलो निकालो 100/25 कितना है, 25 कम 25, 25 चौके 100, कितने कितने देर में पार कर लेगी। ठीक है, कितने देर 4 सेकंड में पार कर लेगी। ठीक है, एक खंबे को पार करने में कितना समय लगेगी, 4 मीटर सेकंड का समय लगेगी। ठीक है, तो आपने इसको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंपल, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, क्या आया, 25 कम 25, 25 चौका 100, 4 मीटर सेकंड का ये समय लेगी। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है, घबराना नहीं है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर की घंटा की चाल से जा रही है। सूत्र क्या लगेगा, सूत्र लगेगा इसमें रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई और रेलगाड़ी की चाल। ठीक है, रेलगाड़ी की लंबाई 100 और रेलगाड़ी की चाल 25। ठीक है, और बाकी इसको जो है किलोमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, तो आपने ध्यान, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, जरा ध्यान से सुनिए। ठीक है, क्या बोलता है, 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। क्या बोलता है, 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। 270 मीटर लंबे पुल को पार करने में यह कितना समय लगेगी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ठीक है, कि 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, 54 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, तो ये 270 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगी। ठीक है, देखो क्या बोलता है कि एक रेलगाड़ी है, कितनी है, 330 मीटर लंबी है। ठीक है, 330 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और कितने किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, 54 किलोमीटर हॉर्स की चाल से जा रही है। ठीक है, 54 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। तो ठीक है, तो 270 मीटर लंबे पुल को पार करने में यह कितना समय लेगी। ठीक है, 270 मीटर लंबे पुल को पार करने में यह कितना समय लेगी। मैंने बोला था जब भी इस तरह का क्वेश्चन है कि पुल को ऐसे समय में क्या करना है, ऐसे समय में क्या करना है, ऐसे समय में हमें क्या करना है। ठीक है, पुल की लंबाई। ठीक है, क्या करना है, सबसे पहले रेलगाड़ी की लंबाई। ठीक है, रेलगाड़ी की, ट्रेन की लेंथ प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ। ठीक है, प्लस इसकी लेंथ कितनी है, प्लस ऑब्जेक्ट की लेंथ बटे में क्या लिखना है, ट्रेन की चाल। ठीक है, ट्रेन की चाल। ठीक है, ट्रेन की चाल। ठीक है, चलो निकाल दीजिए, चलो निकालिए। ठीक है, चलिए। ठीक है, देखो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 330 प्लस पुल की लंबाई कितनी है, 270 प्लस कितनी चाल है ट्रेन की, 54 किलोमीटर हॉर्स। चलो निकालो जल्दी से, फटाफट फटाफट आंसर निकालो। निकालो निकालो जल्दी से। निकला भाई, नहीं निकला, क्यों निकला, मैंने क्या बताया था, सबसे पहले किलोमीटर को मीटर में बदलना है, ऐसे नहीं निकलेगा, निकलेगा क्वेश्चन। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ देखो 54 किलोमीटर घंटा को मीटर सेकंड में बदलना है। देखो क्या करना है, क्या करना है, 54 किलोमीटर घंटा की चाल को मीटर सेकंड में बदलना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करना पड़ेगा इसे 5/18 से गुणा करना पड़ेगा 54 को। ठीक है, 5/18 से गुणा किया, 18 दिया 54, 3 पंजे 15। ठीक है, 15 मीटर सेकंड की आ गई, इसकी चाल आ गई। अब निकालते हैं यहाँ। ठीक है, 15 मीटर सेकंड की चाल आ गई। ठीक है, क्या करना है, 15 मीटर सेकंड को यहाँ लगा देंगे। ठीक है, 330 प्लस 270 कितना हो गया, 600 बटे 15। ठीक है, 15 चौके 60, 40, क्या आ गया, क्या आ गया, 40 सेकंड। ठीक है, कितना आ गया, 40 सेकंड। तो पुल को पार करने में कितना समय लगा, 40 सेकंड लगा। ठीक है, कुछ नहीं किया, ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की चाल, सॉरी ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई बटे ट्रेन की चाल, किलोमीटर में है मीटर में बदल दिया, ध्यान रखना है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, मीटर में बदल दिया, इनको प्लस कर दिया और बटे में 15, ये इनको प्लस करके फिर 600 बटे 15, इससे इसको भाग किया और कितना आया, 40 आंसर आया। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है। ठीक है, क्या कहता है कि 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, पर इसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रहा है। ठीक है, इसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर घंटा की चाल से क्या कर रहा है, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, क्या कहता है कि 165 मीटर लंबी रेलगाड़ी 58 किलोमीटर घंटा की चाल से जा रही है, इसके विपरीत दिशा में एक व्यक्ति 8 किलोमीटर घंटा की चाल से भागा आ रहा है, तो दोनों एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेंगे। ऐसे समय में मैंने क्या बताया था, ऐसे समय मैंने क्या बताया था कि ट्रेन की लंबाई, ठीक है, बटे ट्रेन की चाल, ट्रेन की स्पीड प्लस ऑब्जेक्ट की स्पीड, मतलब ऑब्जेक्ट मतलब ये व्यक्ति की स्पीड कितनी है, प्लस ऑब्जेक्ट की स्पीड। ठीक है, तो आपने ऐसे में क्या करना है कि ट्रेन की लंबाई प्लस ट्रेन की बटे ट्रेन की चाल प्लस ऑब्जेक्ट की चाल। ठीक है, चलो करते हैं इसको। ठीक है, कि अब ट्रेन की लंबाई कितनी है 165, ट्रेन 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 इसकी ऑब्जेक्ट है ट्रेन की, सॉरी ट्रेन की लंबाई कितनी है, ट्रेन की स्पीड कितनी है, ट्रेन की स्पीड है, ट्रेन की स्पीड कितनी है 58 प्लस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी है 8। ठीक है, तो कितना हुआ, कितना हुआ 58 प्लस 8 कितना हुआ 66। ठीक है, कितना हुआ 66 किलोमीटर हॉर्स। अब किलोमीटर को मीटर में बदलना है। ठीक है, अब किलोमीटर में क्या करना है, किलोमीटर में है तो मीटर में बदलना है। इसको क्यों बदलना है, क्योंकि हमारी चाल जो है मीटर में दी है। ठीक है, इसलिए इसको भी, क्योंकि रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दी है, इसलिए हम इसको भी मीटर में बदल देते हैं। चलिए बदल देते हैं इसको। ठीक है, ठीक है, चलिए मीटर में कैसे बदलते, 5/18 से, चलो बदल देते हैं। ठीक है, 9 दूणे 18 और 33 दूणे 66, कटेगा, हाँ कटेगा। 3 तिये 9 और 11 तिये 33, 11 पंजे 55, नहीं कटेगा, 55/3 क्या आ गई, रेलगाड़ी की चाल आ गई। ठीक है, इन दोनों की चाल प्लस करके कितनी आ गई, इन दोनों की एवरेज चाल कितनी आ गई, वो आ गई 55/3। चलिए निकालना क्या है कि एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी। मैंने सूत्र क्या बताया था, ट्रेन की लंबाई प्लस ऑब्जेक्ट की चाल प्लस दोनों की चाल कितनी, 165 बटे ट्रेन की लंबाई। चलिए निकालते हैं। ठीक है, क्या आया 165/55/3। अब ऐसे में क्या कर, जब ये बटे में आ गया तो जो भाग में होता है इसका पक्षांतर कर देते हैं गुणा में। ठीक है, तो क्या करना है, और जिस जो भाग में होता है इसको गुणा में ही है। ठीक है, ये गुणा में, ये ऊपर, अब जब हम इसका पक्षांतर कर देंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये यही रह जाएगा। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, 55 तिये 165 और 3 तिये 9 सेकंड। ठीक है, एक दूसरे को ये 9 सेकंड में पार कर लेंगे। आपने ध्यान रखना है क्या किया हमने, कुछ कुछ भी नहीं किया हमने। ठीक है, दोनों की लंबाई को हमने प्लस कर दिया, फिर इसको किलोमीटर को मीटर में बदल दिया, फिर क्या निकाला हमने, एक दूसरे को कितने समय में पार कर लेगी, 165 फिर इसकी चाल जितनी है इनका पक्षांतर कर लिया। पक्षांतर करने के बाद हमने इनको काट छाट के जो भी हमारे पास आंसर आया क्या आया, 9 सेकंड में इसको पार कर लेंगे। इसी तरह से आपने ध्यान रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है और इन क्वेश्चन को साथ साथ में नोट भी करना है और इनकी प्रैक्टिस भी करनी है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।